बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। खबरनामे के आगाज में आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान बात करने पर शेरी रहमान पर बरस पड़े। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी तकरीर के दौरान बातचीत करने पर वफाकी वजीर शेरी रहमान पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान वफाकी वजीर शेरी रहमान बातचीत कर रही थी कि इस दौरान वफाकी वजीर ने उन्हें टोका। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शेरी रहमान साहिबा आप मुझे बात करने देंगी। इस पर शेरी रहमान ने जवाब दिया कि कोशिश करती हूं। शेरी रहमान के जवाब पर ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए और कहा कि यही तो आप लोगों का रवैया है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। अगर आप कोई बात करेंगे तो मैं अपने अंदाज में जवाब देने पर मजबूर होऊंगा। आगे बढ़कर आपको बताएं कि एएनएफ और पाक आर्मी की कार्रवाई मंशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाती गई है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स एएनएफ और पाक आर्मी ने मुश्तरका कार्रवाई में अफगानिस्तान से मंशिया स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बनाती है। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक जिला कुरम में पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर ट्रक से 40 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद मोटरवे पर कार्रवाई करते हुए 3 किलो 600 ग्राम चरस और 400 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई है। मंशिया स्मगलिंग के इल्जाम में नौशहरा के रिहायशी 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। यहां पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राचा की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राचा मुबश्शरा तौर पर जानिबदार हैं, इसलिए वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं, उन्हें बरतरफ किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा आईनी है और उन्हें हटाने का तरीकाकार आइन के तहत वही है जो किसी जज को हटाने के लिए होता है। उसकी मंजूरी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही दे सकती है। यहां पर आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी आज भी गैर जानिबदार हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी आज भी गैर जानिबदार हो सकते हैं अगर वो सबको बातचीत की दावत दें। एक इंटरव्यू में शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि तजवीज सिर्फ अल्फाज तक नहीं रहनी चाहिए। वासे रहे कि सदर आरिफ अलवी ने कुछ रोज कबल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरी कोशिश है कि सब लोगों को बिठाकर डायलॉग करवाऊं और मेरी कोशिशों की कामयाबी इसी में है कि खामोशी इख्तियार करूं। उन्होंने कहा कि वो 2 मामलात ही टेबल पर हैं, एक मईशत और दूसरे इंतखाबात। मैं ब्रोकर नहीं हूं मगर चाहता हूं लोगों को बिठाकर बात करवाऊं और कोशिश है कि मईशत पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इमरान खान भले चोरों के साथ चोरी पर बात ना करें और लेकिन उनसे बात करने के लिए बैठें। यहाँ पर आपको खबर दें कि हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ये कहना था। उन्होंने कहा कि मियां साहब से बहुत सी बातें होती हैं, हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि IMF और वर्ल्ड बैंक से 4 दिन में 58 मीटिंग्स हुई जो मस्बत रही हैं। वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना गुज़िश्ता दिनों IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका में मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना के दौरे के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया में यह भी कहा गया कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने IMF की जानिब से मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की और मुस्तक़बिल में ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक के सदर डेविड मेलपास, आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया रासर, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासिर और डॉयचे बैंक और JP मॉर्गन की क़यादत से मुलाकातें की, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में वफ़द ने रेटिंग एजेंसियों से भी मुलाकातें की। यहाँ पर आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात पर निजी टीवी के एंकर ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर निजी टीवी एंकर ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। सीनियर सहाफ़ी ने अपने एक बयान में कहा है कि मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाई जो दोनों के मामलात की तहकीकात करे। उनका कहना था कि अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सजा हो वो उनकी सजा, अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के वफद से मुलाकात के दौरान इमरान खान से जब यह सवाल हुआ कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने निजी टीवी एंकर के अलावा किसी सहाफ़ी के मुताल्लिक ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है।
यहाँ पर बात करें मुल्तान से, जहां पर मुल्तान के निस्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली मजीद 20 लाशों की तदफीन कर दी गई है। मुल्तान के निस्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली मजीद 20 लाशों की तदफीन कर दी गई है। पुलिस ने ईदी की मदद से अस्पताल से मुल्हिका कब्रिस्तान में लाशों को दफना दिया है। पुलिस के मुताबिक लाशों को DNA नमूनों के बाद सपुर्द खाक किया गया। गुज़िश्ता रोज भी 5 लाशों और बाकियात की तदफीन निस्तर अस्पताल से मुल्हिका कब्रिस्तान में कर दी गई थी। अस्पताल की छत से लावारिस लाशों का वाकया मंजर-ए-आम पर आने पर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 3 सीनियर डॉक्टरों को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, जबकि 2 SHOs और निस्तर अस्पताल के 3 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया था। वादर के गुज़िश्ता दिनों मुल्तान के निस्तर अस्पताल की छत से दर्जनों लावारिस लाशें मिलने के वाकये ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया था। इस्लामाबाद को बंद किए बगैर मसला हल नहीं होगा, PTI वफाद चौधरी का यह कहना था। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बंद किए बगैर मसला हल नहीं होगा। हुकूमत ने मुतालबात नामाने तशद्दुद की को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट PDM और PTI को एक दूसरे को स्पेस देकर मुल्क को रिसीट करना होगा। PTI रहनुमा ने बैकडोर बातचीत की तस्दीक करते हुए ये भी कहा कि उम्मीद है नवंबर तक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। बलूचिस्तान फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने धरना खत्म कर दिया। एहतजाजी कैंप बरकरार। बलूचिस्तान फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने अपोजिशन अरकान असम्बली से मुज़ाकरात के बाद सूबाई असम्बली के सामने दिया गया धरना खत्म कर दिया। ताहम मुतालबात की मंजूरी तक प्रेस क्लब के बाहर कायम एहतजाजी कैंप बरकरार रखने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन के अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए महकमा दाखिला को मरासला लिख दिया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान बलूचिस्तान असम्बली मलिक नसीर शाहवानी और शकीला नवीद ने बलूचिस्तान फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन के उहदेदारान से मुलाकात की और कामयाब मुज़ाकरात के बाद बलूचिस्तान फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन ने सूबाई असम्बली के सामने धरना मुअख्खर कर दिया। इस मौका पर एसोसिएशन के उहदेदारान ने बताया कि मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने जारी एहतजाजी कैंप बरकरार रहेगा। रुकने बलूचिस्तान असम्बली शकीला नवीद ने बताया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फिजियोथेरापिस्ट और तलबा पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए महकमा दाखिला को मरासला जारी कर दिया है। आज या कल तमाम गिरफ्तार फिजियोथेरापिस्ट को रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको खबर दे, बाइडेन इंतजामिया भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात चाहती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सेनेटर क्रिस वॉन हॉल ने पाकिस्तान पर अमेरिकी सदर के बयान के हवाले से कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात चाहती है। सेनेटर क्रिस वॉन ने कहा कि सदर जो बाइडेन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। अमरीकी महकमे खारजा की वजाहत से लगता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए इक़दामात पर दुतरफा राब्तों में इजाफा हुआ। इस सिलसिले में पाकिस्तान में अमरीकी सफीर से बात हुई। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इमरजेंसी इमदाद में अमरीका सबसे आगे रहा। अमरीका का मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है कि किस तरह मज़ीद मदद की जा सकती है। अमरीकी सेनेटर ने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत है। इंतखाबात में दावा करना एक तरफ, लेकिन ऐसे इल्जामात में सदाकत नहीं। पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी काम करते रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर सदर जो बाइडेन को खत लिखा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा दिया जाए। खबर है कराची से, जहां पर कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें 5 अफराद झुलस गए। कराची शर्की के इलाके गुलशन इकबाल में एक फ्लैट में आग लगने से 5 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड मरकज के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब वाक़ रिहायशी इमारत नोमान टेरेस फेज 1 में तीसरी मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट में सुबह सवेरे आग भड़क उठी। इलाका मकीनों के मुताबिक अहले मोहल्ला ने अपने तौर पर आग बुझाने की भरपूर कोशिश की। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही सुबह 6 बजे फायर फाइटर्स और आग बुझाने वाली एक गाड़ी फौरी तौर पर रवाना की गई। गुलिस्तान जौहर थाने के SHO सफ्तर मशवानी के मुताबिक पहले मोहल्ला और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। इजी फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक आग लगने के नतीजे में 50 साल ताहिर वल्द रहमतुल्लाह, 25 साल अंक्षा ताहिर, 22 साल तलहा ताहिर, 21 साल हमजा ताहिर और 30 साल मिसबा सुबहान झुलस गए, जिन्हें सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह फौरी तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई गई है। ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन जहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
यहाँ पर आपको खबर दें, CTD सिंध को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर अपग्रेड करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। सिंध पुलिस के साथ दहशतगर्दी के शोबे को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए 3 अरब रुपए के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध को बैनुल-अक़वामी और जदीद तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इस अहम मंसूबे पर फौरी काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में CTD के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा को महफूज और बैनुल-अक़वामी इदारों के हम आहंग बनाने के लिए जदीद तरीन सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं। गुलाम नबी मेमन के मुताबिक CTD सिंध के लिए माहिर IT इंजीनियर रखे जा रहे हैं। इसके साथ CTD के अफसरान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के पेश नजर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। IG सिंध ने बताया कि CTD के न सिर्फ दफातर बल्कि हर ओहदे के अफसरान और मुलाजिमीन की रिहाइशगाहों को भी हत्तुल इम्कान तौर पर दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए इंतहाई मुअस्सर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कराची और अंदरून सिंध में भी CTD के मखसूस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। CTD के पुलिस स्टेशन, दीगर दफातर के साथ साथ अफसरान और दीगर मुलाजिमीन की रिहाइशगाहें भी उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगी। यहाँ पर आपको खबर दें, हुकूमत ने सर्दियों में गैस की फराहमी में मुश्किलात से खबरदार कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सर्दियों में गैस फराहमी में मुश्किलात से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसद्दिक मलिक बोले कि सख्त सर्दियों में गैस फराहमी मुश्किलात तो होंगी, ताहम वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सुई नौतरीन और सुई सदरीन कम गैस वाले इलाकों में LPG सिलेंडर भी फराहम करेंगी। यहाँ पर आपको खबर दे, सारा इनाम कत्ल केस में मुल्ज़िम शाहनवाज की वालदा जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार हो चुकी हैं। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर की वालदा की जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम शाहनवाज की वालदा समीना शाह उबूरी जमानत पर थी और मुल्ज़िमा आज अपने वकला की हमरा जमानत में तौसीक के लिए अदालत में पेश हुई। ताहम एडिशनल सेशन जज सुहेल शेख ने मुल्ज़िमा समीना शाह की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुल्ज़िमा को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुल्ज़िमा समीना शाह को कमरे अदालत से के बाहर से गिरफ्तार किया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह सीनियर सहाफ़ी अयाज समीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी अहलिया सारा इनाम को चक शहजाद ने अपने रिहाइश गाह पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और वाक़े की वक्त शाहनवाज की वालदा समीना शाह भी घर पर मौजूद। फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर ने फैसल वाउडा की दोहरी शरीयत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाउडा की अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान समाअत फैसल वाउडा के वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट बनवाएं तो पुराने पर मनसूखी की मोहर लगती है। मनसूख शुदा पासपोर्ट शरीयत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ममता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा का एक और झूठ भी सामने आ गया। वकील फैसल वाउडा ने कहा कि बयान हल्फी का मतन था कि किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट का नंबर मुख्तलिफ है। इससे वाज़ेह है कि ज़ायदुल मियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। दरखास्त के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस मंसूर अली खान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इन सवालों के जवाब में आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। यहाँ पर आपको अहम खबर थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली खाली करवाने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ट्विटर पर शेख रशीद ने अपने हालिया इंटरव्यू की एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें लाल हवेली खाली करवाने के केस से मुताल्लिक गुफ्तगू करते देखा गया। मेज़बान के सवाल पर शेख रशीद का कहना था कि यहाँ लड़ाई इमारतों से शुरू होती है,
FBR बुला रही है। शेख रशीद का कहना था कि लाल हवेली के लिए मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं बचपन में लाल हवेली के नीचे एक चाइल्ड लेबर के तौर पर किताबें बेचता था। मैंने यहाँ झंडा लहराया। मैं झंडा कहीं भी लहरा सकता था। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि मैंने आम आदमी की हैसियत से पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा। मुझसे ज्यादा ना किसी ने जेल काटी। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कलाशनकोफ की 7 साल कैद हो, कोर्ट मार्शल हो, मैं पाकिस्तान का वाहिद जिंदा सियासतदान हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देने पर शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं नस्ली और असली हूँ। याद रहे कि शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करवाने के फैसले को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी की सेशन अदालत ने लाल हवेली 7 रोज में खाली करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया था। खबर शामिल करते शुजाबाद से, जहां पर शुजाबाद में मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी तारिक सलमान गुज्जर का शुजाबाद में THQ अस्पताल और TMH शुजाबाद का सरप्राइज विजिट किया गया। इस मौके पर तारिक सलमान गुज्जर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने और मौके पर उनके मसाइल हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर जब्बार भट्टी सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ माइनॉरिटी विंग कामरान बशीर गिल, राजू बरकत मीडिया कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी विंग मुल्तान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने TMH शुजाबाद के अफसरान से कारकर्दगी का भी जायजा लिया। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने भीख मांगते कचरा चुनते 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 8 साला फरहान, 11 साला इश्तियाक, 13 साला अली रजा, 9 साला रेहान, 10 साला शहबाज शामिल हैं। बच्चों को शेरशाह रोड, SP चौक, निश्तर रोड, हाफिज जमाल और MA जिना रोड से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तमाम गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया। अब कोई भी गाड़ी लोकेशन और नकलो हरकत के हवाले से कंपनी की आंख से ओझल नहीं रहेगी। कंपनी हेड ऑफिस में पोर्टल के जरिए गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी के CEO मोहम्मद फारूक डोगर ने इस सिलसिले में IT डिपार्टमेंट का दौरा किया। उन्होंने पोर्टल की वर्किंग का जायजा लिया और कंप्लेंट सेल को भी चेक किया। मैनेजर MIS इमरान खान ने ट्रैकर और कंप्लेंट सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी। मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। मोहम्मद फारूक डोगर ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि हर जोन का मशीनरी सुपरवाइजर मशीनरी के सॉफ्टवेयर सही इस्तेमाल का जिम्मेदार होगा, जबकि कंपनी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने हिदायत जारी की कि ड्यूटी औकात के दौरान कोई मशीनरी फील्ड में पार्क नजर न आए और ड्यूटी औकात के बाद तमाम मशीनरी कंपनी यार्ड में पार्क की जाए। मोहम्मद फारूक डोगर ने कहा कि मशीनरी इस्तेमाल बारे SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रोजाना रिपोर्ट तैयार करवा के उन्हें भिजवाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैकर पोर्टल के इस्तेमाल बारे IT डिपार्टमेंट के तमाम एहलकारों को ट्रेनिंग दी जाए और कंपनी हेल्पलाइन और रेगुलर सोशल मीडिया पर सफाई बारे आने वाली शिकायत को 24 घंटों के अंदर हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर जब्बार भट्टी सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ माइनॉरिटी विंग जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कामरान बशीर गिल ने शुजाबाद माइनॉरिटी विंग के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जब्बार भट्टी ने भी खिताब करते हुए कहा कि अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। तकरीब से कामरान बशीर, राजू बरकत मीडिया कोऑर्डिनेटर, सलमान सादिक, हारून मसीह और दीगर ने भी खिताब किया और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर पंजाब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का भी इजहार किया। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से, जहां पर एशिया कप में भारत को ना भेजने के ऐलान पर PCB का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से एशिया कप 2023 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ACC को लिखे गए खत में भारत की जानिब से एशिया कप 2023 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के बयान की मजम्मत की। ज़राए के मुताबिक खत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया। याद रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह जो ACC के सदर भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में खुद साख्ता फैसला सुनाते हुए एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का बयान दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलहदगी और आइंदा बरस भारत में होने वाले एक रोज़ा वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।
हैं।